हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के 4th स्टेप के ऊपर बात करेंगे। 4th जो आपका स्टेप है वो मेडिकल का होता है। फर्स्ट स्टेप आपका जो रिटन एग्ज़ाम का वो क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप DBPST पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी, वो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड स्टेप आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि रनिंग में जो रनिंग आप कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, इस पर भी बहुत डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी जो अपलोडेड है। और फोर्थ स्टेप हमारा मेडिकल का आता है, जो लास्ट स्टेप होता है हमारा मेडिकल का होता है। इसके बाद आपका कोई प्रोसेस नहीं रहता है, इसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल में क्या क्या चेकअप होते हैं नॉर्मली। यूपी पुलिस का जो मेडिकल होता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो ये भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम है तो कैसे आपको सही करना है, अभी आपके पास टाइम है। कुछ एक्सरसाइज आप करेंगे तो वहाँ से कुछ चीज़ें आपकी सही हो जाती हैं। और क्या क्या चेकअप होता है पूरे डिटेल में हम जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पूरे टर्म को भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर नॉक-नी लिखा हुआ है तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, हमें भी नहीं पता था मेडिकल से पहले नॉक-नी क्या होता है और कभी इधर ध्यान भी नहीं किया। तो नॉक-नी किसे कहते हैं ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ से आपको डिटेल बताया जाएगा अभी कि नॉक-नी किसे कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसी में फेल होते हैं। मेरे साथ भी क्या हुआ था कि 15 फीमेल का एक साथ मेडिकल हुआ था जब मेरा हुआ था, और इसमें से केवल 2 लोग पास हुए थे और 13 लोगों को री मेडिकल मिला था। तो अब ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, ये पूरा डिटेल हम जानेंगे। 2 लोगों में एक मेरा था और एक और कैंडिडेट का था। तो 2 लोग पास हुए थे, 13 लोगों को री मेडिकल दे दिया, लेकिन बाद में वो लोग भी पास हो गए थे, उस टाइम पे नहीं हो पाए थे। तो क्यों फेल हुए थे, क्यों बाहर किए गए थे, तो ये पूरा डिटेल हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपका मेडिकल में होता है, मेडिकल में आपको सबसे पहले तो आप जाएंगे तो वहाँ पर हाइट और वेट आपका होगा, जैसे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हुआ था। तो यहाँ पर भी हाइट और वेट होता है, चेक होता है, सारे डॉक्यूमेंट भी आपको ले जाने होते हैं। और उसके बाद आपकी जो मेडिकल में चेकिंग होती है वो आपके एक तो आपका होता है नॉक-नी, एक नॉक-नी चेक होता है, फ्लैट फिट चेक होता है, फिर आपका एल्बो चेक होता है, उसके बाद से आपका ईयर टेस्ट होता है, आई टेस्ट होता है और कलर विजन होता है। तो ये सारे टेस्ट होते हैं। और जो आपके एक्सटर्नल टेस्ट होते हैं, इंटरनल कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो इन चीज़ों में कैसे कैसे टेस्ट होता है, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। ये आपका नॉक-नी देख सकते हैं, ये पैर का है, ये पैर में होता है नॉक-नी। ये अगर इस टाइप में, ये शेप आपके पैर का इस टाइप का है तो ये आपका नॉक-नी है। जैसे जो आपका ये थाई है, ये थाई चिपकना नहीं चाहिए आपस में, तो ये नॉक-नी ऐसे हो जाता है। कैसे रहेगा तो आपका सही माना, जैसे ये वाले ऐसे शेप हो गया, ये यहाँ पर आके मतलब शेप ऐसे बन रहा है, तो ये नॉक-नी इसको बोलते हैं। इसमें आपको प्रॉब्लम होती है, यहीं पर आपको बाहर कर दिया जाता है। मेरे साथ जितनी भी 13 महिलाओं का मेडिकल जो हुआ था उसमें जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था केवल नॉक-नी की वजह से किया गया था। और जबकि उसमें से कुछ लोग GD का मेडिकल दे कर आए थे, वहाँ पर उनका मतलब GD का मेडिकल हो चुका था और जिसमें वो सेलेक्ट थे, लेकिन ये इसका यूपी पुलिस का देने के लिए आए थे क्योंकि ये स्टेट लेवल का जॉब था, इस वजह से फिर भी उनको नॉक-नी में यहाँ पर फेल कर दिया गया था। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं, अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत है तो कुछ एक्सरसाइज करके इसको ठीक कर सकते हैं। और नॉर्मल होना कैसे चाहिए, तो इस टाइप से आपका पैर होना चाहिए। और इसमें क्या देखा जाता है, ये पैरों के बीच में गैप दिखा, जैसे ये गैप आप देख सकते हैं पूरा क्लियर। जैसे एक स्केल आप अगर यहाँ रखते हैं तो ये स्केल आपका आसानी से ये यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ये थाई जो है ये चिपका हुआ नज़र आता है, तो यही नहीं होना चाहिए, पूरा ये स्पेस आपका दिखना चाहिए। तो ये आपका सही है, ये नॉर्मल है। इस टाइप से अगर आपका पैर है, आप खड़े होकर चेक कर सकते हैं अपने फैमिली में किसी से, मतलब ऐसे देख सकते हैं कि आपके पैर में नॉक-नी है कि नहीं है। और इस टाइप से है तो दिक्कत है, तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको कुछ एक्सरसाइज की मदद से सही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नॉक-नी के लिए एक्सरसाइज यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारी डिटेल आपको बताइए। एक सबसे जो अच्छा एक्सरसाइज होता है नॉक-नी सही करने के लिए, बटरफ्लाई आप जाके यूट्यूब पर सर्च कर लें, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज वहाँ पे मिल जाएगी बटरफ्लाई के। तो वहाँ से आप देख के बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें। अगर आप
आपका नाक नहीं है तो, या फिर आप स्ट्रेचिंग ऐसे कर सकते हैं, ये भी एक्सरसाइज है। पैरों के बीच में आप पीलो लगा के सो सकते हैं, तो उससे भी नॉकनी सही होता है कुछ दिनों तक। बटरफ्लाई सबसे सही एक्सरसाइज होता है। अगर आपकी थाई चिपकती हैं तो वहाँ पर बटरफ्लाई एक्सरसाइज करेंगे तो सही हो जाता है। तो ये नॉकनी हो गया। फिर हम देखते हैं फ्लैट फिट। ये आपका फ्लैट फिट जिसका होता है वो होता ही है। मेडिकल में क्या है कि अगर आप फिट हैं तो फिट हैं, और अगर आपको कोई दिक्कत है, पहले से कोई दिक्कत है, आपको पता ही होगा, तभी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं वहाँ पे। बाकी और कोई इसमें इंटरनल चेकिंग होती नहीं है, और एक्सटर्नल ही होता है। जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही है, अगर आप इसमें फिट हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फ्लैट फिट में क्या होता है, फ्लैट फिट कहते किसे हैं, ये देखिए, एक ये फिट है और एक ये फिट है। इन दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा। एक इसका शेप कैसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, इसमें आपको गैप नज़र आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो सामने से आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर गैप नज़र आ रहा है, और इसमें कोई गैप नहीं है, पूरा फ्लैट है, पूरा ये ज़मीन पर चिपक जाता है। इसमें चेकिंग कैसे होती है, जो आपका नॉक नहीं था वो तो आपको ऐसे खड़े कर दिया जाता है, और यहाँ पर ये देख लिया जाता है, ठीक है। पैर ऐसे आपको खड़े कर, नॉर्मल खड़े कराया जाएगा, और यहाँ पर गैप देख लिया जाता है और चेकिंग हो जाती है। जो फ्लैट फिट होता है, इसमें क्या करते हैं कि आपके पैरों को कहते हैं कि ये आपको वहाँ पर बोरी, कॉटन की बोरी रहती है, तो उसमें आप पानी से भिगोया रहता है, उस पर कहते हैं इसमें खड़े होकर, उस पर बोरी पे खड़े होंगे, हमारा पैर पूरा जब गीला हो जाता है तो फर्श पे चलने के लिए कहते हैं, ऐसे आप चलेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाता है। अगर ऐसे आपके निशान बन रहे हैं पैर के तो आपका फ्लैट फिट नहीं है, नॉर्मल है। और अगर फ्लैट पूरा बन रहा है, कोई गैप नहीं आ रहा है, तो आपका फ्लैट फिट है। तो यहाँ से भी आप बाहर हो सकते हैं। अगर आपका फिट फ्लैट है, पहले से बहुत कम लोगों का होता है, ये आप घर पे चेक कर सकते हैं, पैर को भिगो के अपने घर में चल के आप देख सकते हैं। तो अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये फ्लैट फिट है। आप यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये नॉर्मल फिट होता है, जो आपके पैरों में गैप होता है, और फ्लैट फिट में कोई गैप नहीं होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये पूरा, और इसमें गैप होता है। तो यही इसी को बोलते हैं फ्लैट फिट। ऐसे पैरों को भिगो के चला के दिखाते हैं, देख लेते हैं। अगर आपका फ्लैट फिट नहीं है तो इसमें आप पास हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एल्बो चेक होता है। एल्बो ऐसे जनरली देख लेते हैं, आपका दोनों हाथ को आपको सीधा करके एल्बो आपका सही है कि नहीं है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। कलर विजन होता है। कलर विजन में ऐसे कुछ आपके बुक होते हैं, उसमें आपको कलर विजन, जैसे ये कई तरह का कलर मिक्स रहता है, मल्टी कलर, इसमें कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। इसका जो PDF है कलर विजन वाला जो आता है बुक, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये नंबर क्लियर हो रहा है, इसमें देखिए 15 दिख रहा है, इसके अंदर 15 लिखा है, तो और सारे क्लियर नहीं हो रहा है उतने, ये थोड़ा PDF सही से नहीं आया है। तो इस टाइप से कलर विजन टेस्ट होता है। तो जब भी इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे आपका एक आंख बंद कर देंगे, कहेंगे कि एक आंख आप बंद, आपको खुद बंद करना होता है, और दूसरी आंख से आपको ये दिखाते हैं, मतलब पढ़ने के लिए बोलते हैं, आप पढ़िए क्या लिखा है। तो जब भी आपको आंख बंद करने के लिए कहा जाए तो आप पूरा आंख अपना बंद मत करिए। आप अपने आंख के ऊपर मतलब अपना हाथ लगा लेते हैं, हथेली अपनी लगाते हैं, तो हथेली बस लगाए रहे, अंदर से आंख आप बंद मत करिए। क्योंकि जैसे ही आप आंख बंद कर देते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि आप थोड़ी देर बाद ही आपको दूसरी आंख से पढ़ने के लिए बोलेंगे, तो तुरंत जब खोलेंगे तो धुंधला दिखेगा, और टाइम नहीं देते हैं आपको, टाइम वहाँ पर मिलेगा नहीं, तुरंत आपको दूसरी आंख से भी पढ़ना है। तो जैसे एक आंख से जब आपको पढ़ाते हैं और कहते हैं दूसरी आंख बंद करिए, तो आप आंख को मत बंद करिए, आंख को खुली रखिए, केवल हथेली अपनी लगा लीजिए आंख पर, तो उससे आपका क्या धुंधला नहीं दिखता है और पढ़ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को यही दिक्कत हो जाती है, वो पूरी आँख बंद कर लेते हैं और जैसे दूसरी आँख से देखते हैं तो उनको धुंधला लगता है, तो उनको क्लियर दिखाई नहीं देता, वो पढ़ नहीं पाते, तो वहाँ पर आपको बाहर किया जा सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो ये कलर विजन टेस्ट ऐसे होता है, इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और एक आपका जो ईयर टेस्ट होता है, तो ईयर में क्या होता है कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको आपके माथे पर यहाँ पर लगाते हैं और वो वाइब्रेट करता है, बहुत हल्का सा वाइब्रेट करता है। तो उसमें आपको पूछा जाता है कि माथे पर लगा देंगे ऑन करके, कभी ऑफ ही रहता है कभी ऑन किए रहते हैं, उनकी जैसे मर्जी जो डॉक्टर होते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे, मतलब आपके पास रखे रहेंगे, पूछेंगे कि वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब वो ऑन किए रहते तो वाइब्रेट होता, नहीं किए रहते तो नहीं होता है। तो दिखता तो है नहीं आपको बस सुनाई देना, मतलब सुनना पड़ता है कि वाइब्रेट कर रहा है। अगर वाइब्रेट करें, आपको सुनाई दे, तभी आप बोले हाँ या ना, यहाँ पर बोलना रहता है। अगर वाइब्रेट करता हुआ सुनाई दे तभी आप हाँ बोलें, अगर ना सुनाई दे तो आप हाँ ना बोलें।
तो ऐसा नहीं है कि आपको सुनाई नहीं दे रहा फिर भी पूछ रहे हैं तो आप हाँ बोल दें। जब आपको सुनाई दे क्लियर तभी आप हाँ बोले, ना सुनाई दे तो ना बोले। तो ये आपका हो जाता है ये टेस्ट, बस इतना सा होता है और कुछ नहीं होता है इस टाइप से। और एक आपका होता है ये आई टेस्ट होता है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ एक प्लेट होती है जिस पर आपको पढ़ना होता है। जो आई आपका यहाँ पर टेस्ट किया जाता है तो इनको आपको पढ़ना होता है। तो जनरली आप जानते हैं आई टेस्ट आप कराने जाते हैं तो वहाँ पर, या फिर ऐसी बुक लेके आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको शेयर कर दिया जाएगा तो वहाँ से आप पढ़ के देख सकते हैं कैसे कैसे लिखा रहा। जिसका क्लियर है मेडिकल में अगर फिट है तो आप फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई आपका, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि जो 15 लोगों में दो ही लोग पास हुए थे और 13 लोगों को नौकरी में ही फेल कर दिया गया था। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद जैसे जब आपको री मेडिकल मिलता है तो मंडल में आपका फिर से री मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो 1 वीक के अंदर हो जाता है हमें लगता है। तो आप वहाँ पर भी क्वालिफाई, अगर आपका सही है तो वहाँ जाके आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता। तो सारे लोग हो गए थे, मेरे साथ के जितने लोग हैं सबका क्वालिफाई हो गया था, कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।